आप इससे जैसा प्रश्न पूछेंगे उसका जवाब भी वैसा ही आएगा। छोटे लेवल का प्रश्न पूछेंगे तो छोटे लेवल का जवाब आएगा, बड़े लेवल का प्रश्न पूछेंगे तो बड़े लेवल का जवाब आएगा। आपकी सोच पर डिपेंड करती है कि आप कैसा सोच के कैसा प्रश्न इससे पूछते हैं, ठीक है। इसलिए मैं बार बार हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हो अच्छे होंगे और मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। मन लगा के पढ़ाई तो कर ही रहे होंगे, और नहीं भी कर रहे हैं तो करना पड़ेगा, क्योंकि ये पढ़ाई ही है ना जो हमें सब कुछ दिला सकती है। हमें पद प्रतिष्ठा दिला सकती है समाज में, हमारा खोया हुआ आत्मसम्मान दिला सकती है। हम जो चाहें, अगर लाइफ में कुछ करना है ना तो पढ़ना तो पड़ेगा। तो पढ़ाई बहुत ज़रूरी है, तो आपको करना ही पड़ेगा। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे, आप लोगों के कुछ अच्छे अच्छे प्रश्न मैंने लिया है उस पर हम लोग बात करेंगे। और ज़रूरी है, ये सारी चीज़ें पढ़ाई करते समय ये सब प्रॉब्लम आती है, तो इस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। और मैं अपनी तरफ से भी कुछ बताने का प्रयास करूंगी। जो लोग नए हैं मेरे चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको ऐसे ही वीडियो मिलती रहे। आप लोग कमेंट करते हैं तो मैं उस पर अपना सुझाव देने का प्रयास करती हूँ। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा और शेयर भी करिएगा। कमेंट तो आप लोग के अच्छे अच्छे आते ही हैं। हाँ, कमेंट से याद आया कि इसके पहले वाली वीडियो में आप लोग के इतने सारे अच्छे अच्छे कमेंट आए ना, कि आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए। ऐसा लग रहा था ना कि देश के सारे कोने कोने से लोग मुझे देख रहे हैं। सभी लोग बता रहे थे कि मैं दीदी आपको यहाँ से देखती हूँ, वहाँ से देखती हूँ, और बहुत अच्छा लगता है, हिम्मत मिलती है। तो अच्छा लगता है ना कि हिम्मत मिलती है, आप लोग पढ़ाई भी करते हैं। तो चलिए बिना समय गंवाए आप लोगों के जो कुछ प्रश्न हैं उसको मैं लेती हूँ और उस पर अपना सुझाव देने का प्रयास करती हूँ। तो देखिए, एक तो प्रश्न ऐसा आ रहा है ना कि बहुत सारे लोगों का आ रहा है कि दीदी मैं बीएड अभी कर रही हूँ या कर चुकी हूँ, तो टीजीटी का करूँ या यूपी टेट का करूँ या सुपर टेट की तैयारी करूँ, क्या करूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इस पे तो मैंने बहुत पहले पर सुझाव दिया था, लेकिन अभी भी अगर आप लोग कंफ्यूज हैं तो मैंने पहले ही कहा था कि अगर आप लोगों की एकेडमिक मेरिट अच्छी है तो आप लोगों को यूपी टेट की तैयारी करनी चाहिए। आप लोगों को लगता है कि अगर मैं यूपी टेट निकाल लूंगी और सुपर टेट भी निकाल लूंगी और मेरिट में मेरा अच्छा खासा बन जाएगा और रिटर्न का भी ले लेंगे, और आगे भी देखिए नई शिक्षा नीति में बहुत कुछ बदलाव होने वाला है। कुछ कहा तो नहीं जा सकता क्या होने वाला है, लेकिन बदलाव होंगे, तो आप लोगों को करनी चाहिए तैयारी। अगर आप लोगों को लगता है कि आप लोगों के पास टाइम है, मैनेज कर सकते हैं, तो करनी चाहिए। टीजीटी की तैयारी करें या यूपी टेट की, तो मैं अपना बताऊं, जैसे मेरे अंदर कैपेसिटी कितनी है, क्योंकि मैं जॉब करती थी तो मैं एक बार में एक ही चीज की तैयारी करती। और जब कहते हैं ना कि एक ही जगह पे बार बार वार किया जाता है तो वो चीज टूट जाती है, मतलब आप सफल हो जाते हैं। तो बार बार कहीं यहाँ कहीं यहाँ कहीं यहाँ ऐसे आप हथौड़े से वार करेंगे किसी पत्थर पे ही, तो आप देखेंगे कि वो उतनी जल्दी नहीं क्रैक करेगा। लेकिन आप एक ही जगह पे बार बार वार करेंगे तो वो क्रैक हो जाएगा, यानी कि आप अपनी परीक्षा निकाल सकते हैं। तो मैं अगर रहती ना तो दोनों में से किसी एक की तैयारी करती, जम के करती और मतलब निकल जाता, ऐसा करती। लेकिन अगर आप लोगों को लगता है कि आप लोग दोनों मैनेज कर सकते हैं, सामने अगर यूपी टेट पढ़ रहा है, आप लोगों की एकेडमिक अच्छी है, तो बिल्कुल तैयारी करिए, लेकिन जी जान से करिए। ऐसा नहीं कि आप दोनों में उलझे हुए हैं, उसकी भी कर रहे हैं उसकी भी कर रहे हैं, कहीं के नहीं हो रहे, कुछ भी तैयार नहीं हो रहा है, तो ऐसे सीरियसली करिए। ऐसा नहीं है कि नहीं किया जा सकता है। जैसे कुछ लोग, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं टीजीटी में भी निकल जाता है उनका, यूपी टेट में भी निकल जाता है, तो बहुत सारे एक साथ कई एग्जाम लोग निकालते हैं, तो एक बेस बन जाता है ना। तो इसको सीरियसली करिए, ठीक है, किया जा सकता है। लेकिन मैं अपना बताऊं, मेरे पास टाइम नहीं रहता था तो मैं एक बार में एक ही कर रही थी, तो इसलिए ये मेरा खुद का था, मतलब मेरा पर्सनल है, ये डिसीजन था कि मैं एक बार में एक ही करती। लेकिन आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। तो अपना देख लीजिए क्या है, फिर आप लोग करिए। कंफ्यूज होने की बिल्कुल जरूरत है, कंफ्यूजन में ही ना कितने समय ऐसे हमारे निकल जाते हैं। तो कंफ्यूज में तो ये शुरू करिए, जो भी करना है बैठ के डिसाइड करिए, अपनी आत्मा से, अंतरात्मा से पूछिए कि क्या आप कर सकते हैं, शुरू करिए करना, ठीक है, क्योंकि टाइम निकल रहा है। एक आया था यूजर के नाम से आया था, और इनका कुछ लंबा कमेंट था, और इनका भी वही था जैसे इसके पहले वाले वीडियो मैंने बताया था कि जॉब के साथ तैयारी कैसे करें, तो इनका कुछ है, लेकिन थोड़ा सा इनका सिलेबस चेंज है, इसलिए मैं बता रही हूँ कि मैं यहाँ रहती तो क्या करती। इनका भी है कि मैं जॉब करता हूँ 10 से 8, और मैंने ऑनलाइन कोर्स खरीद रखा है, मेरा मैथ वीक है, मुझे नोट्स बनाना चाहिए या नहीं, सभी सब्जेक्ट पढ़ूँ या सिर्फ मैथ। तो देखिए, अगर आप ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है और मैथ आपका वीक है, और आप ये मतलब अभी कंफ्यूज हैं कि मैं बस मैथ पे ज़्यादा फोकस करूं या सारा सब्जेक्ट देखूं, आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग सारे सब्जेक्ट पर ध्यान देना पड़ेगा। लेकिन जो सब्जेक्ट हमारा वीक है और आपको लगता है कि उसको बिना किए नहीं काम चलेगा, तो आपको उसको ज़्यादा उस पर टाइम देके उसको मैनेज करना पड़ेगा, बैलेंस करना पड़ेगा। लेकिन किसी चीज़ को आप छोड़ नहीं सकते, सबको आपको साथ में करना पड़ेगा। इनका आगे का प्रश्न है कि जीएस के लिए नोट्स बनाऊं या बुक या पीडीएफ। जीएस के लिए
अगर मैं रहती, मैं भी बीच में कुछ ऐसे उसे लोग कहते थे ना कि ये भी वीडियो का है, लेखपाल का है, ये है वो है, तो मैं भी ये सब करती थी, बीच में सोचती थी पढ़ूं। तो जीएस के लिए मेरे ख्याल से ना जरूरी नहीं नोट्स बनाइए आप, जीएस के लिए तो आपको किताब, अच्छी अच्छी किताबें मिल जाएंगी, पीडीएफ कहीं से अच्छा मिलता है तो उससे भी आप पढ़ाई कर सकते हैं, जिससे आपका समय बचे। अब नोट्स में क्या है, जैसे आपने ऑनलाइन कोर्स परचेस किया है, तो मेरा क्या था कि मैं वीडियो देखती थी तो उसको मैं नोट करते चलती थी, क्योंकि मैं बार बार वीडियो नहीं देख सकती थी, मेरे पास टाइम नहीं रहता था। हाँ, लिखा हुआ रहेगा तो हम जल्दी से रिवीजन कर पाएंगे, जैसे आपको सही लगता है। अगर आप जॉब करते हैं तो बस लिखते ही रह जाएंगे, हर चीज को नोट्स बनाते रह जाएंगे, तो मतलब सही नहीं है। जिसका लगी जरूरत है कि हमको लिख के उसको पढ़ना है तो उसको पढ़िए, किताब में जो चीज मिल रही है तो उसको दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है। अपने हिसाब से स्मार्ट वर्क करिए, ठीक है, कैसे आपका समय बचेगा और कम समय में आप ज्यादा कैसे निकाल सकते हैं। और इन्होंने कहा कि हिंदी इंग्लिश का क्या करूं भाई, हिंदी इंग्लिश का क्या करूं, पढ़ना पड़ेगा और क्या करेंगे। अगर आपने कोर्स लिया है तो उसमें अगर पढ़ाया जा रहा है तो अच्छे से इसका नोट्स वगैरह बनाइए, और अगर पीडीएफ मिल जाता तो उसी से, मतलब एक ही चीज को बार बार आपको रिवीजन करना पड़ेगा, चाहे जो भी आप कर रहे हैं पढ़ना पड़ेगा। कोई भी आप इसमें से पार्ट स्किप नहीं कर सकते। टाइम मैनेजमेंट कैसे करूं जॉब करते हुए, इसके पहले वाले वीडियो में जैसे मैंने बताया था कि मैं रहती जॉब करते हुए मैं कैसे करती, कैसे अपना समय निकालती, तो ये आप वीडियो देख लीजिए। अगर आप नहीं देखे तो वो वीडियो देखिएगा, और आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरह से अपना समय निकालते हैं। घंटे मत देखिए, टॉपिक डिसाइड करिए कि आज के दिन में मुझे ये टॉपिक तैयार करना है, और वीक में, एक हफ्ते में देखिए कि एक हफ्ते में आपने क्या क्या तैयार किया, 2 हफ्ते में क्या किया, 3 हफ्ते में क्या किया, 1 महीने में कितना किया। रिवीजन भी चलना चाहिए, तो स्पीड को बढ़ानी पड़ेगी और स्मार्ट स्टडी करनी पड़ेगी। बहुत परंपरागत तरीके से अगर पढ़ेंगे ना कि मोटी मोटी किताब लेके बैठ जाए, मैं पूरा एक एक पन्ना पढ़ूंगा, समझ में कुछ आए ही ना, समय भी निकले, तो इससे नहीं होगा। स्मार्ट स्टडी करिए, कहाँ से प्रश्न निकलते हैं, कैसे क्या होता है, थोड़े इधर उधर वीडियो सर्च करिए, कुछ टिप्स भी देखिए, और एकदम अपडेट रहिए क्या पढ़ाया जा रहा है, क्या नई चीजें आ रही हैं। सारी चीजों के लिए मैं कह रही हूँ, ये जो टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये चीज है कि आप लोग अपडेट रहा करिए। बहुत परंपरागत तरीके से नहीं कि वो व्यक्ति ऐसा कर रहा था तो मैं भी करूंगा, आप अपने तरीके से, आपका माइंड क्या कहता है, ठीक है। तो आज मैं 2 प्रश्न ले रही हूँ, इसके अगले वीडियो में और भी प्रश्न मैं लूंगी। और देखिए, माइंड की बात जब आई ना, तो मैं आपको एक बार बता दूं, हमेशा मैं अपने कुछ टिप्स जो मेरा खुद का अनुभव है एग्जाम के टाइम, तो मैं आप लोगों को बताती हूँ। तो मैं बता दूं कि माइंड का एक क्या मतलब गेम कहिए, और इसका जो सेटअप, जो कहिए भगवान ने जो सेटअप किया है हमारे माइंड का, क्या है कि इससे आप जैसा प्रश्न पूछते हैं, ये मेरा खुद का अनुभव है, ये मैंने माइंड में किया है, बहुत बड़े बड़े लोग ये बात बोलते भी हैं। आप इससे जैसा प्रश्न पूछेंगे उसका जवाब भी वैसा ही आएगा। छोटे लेवल का प्रश्न पूछेंगे तो छोटे लेवल का जवाब आएगा, बड़े लेवल का प्रश्न पूछेंगे तो बड़े लेवल का जवाब आएगा। आपकी सोच पे डिपेंड करती है कि आप कैसा सोच के कैसा प्रश्न इससे पूछते हैं, ठीक है। इसलिए मैं बार बार कहती हूँ कि जब भी आप अपने दिमाग से कुछ सोचते हैं या कुछ आप चाहते हैं कि मैं खुद से निर्णय लूं, मेरा माइंड क्या कहता है, मेरी आत्मा क्या कहती है, तो सोच कैसे डिपेंड करती है। जब हम कुछ क्वेश्चन डालेंगे तभी तो उसका आंसर निकलेगा। मैं बार बार कहती हूँ कि आप टॉप लेवल का सोचिए, भले वो ना हो पाए, उससे 1 लेवल कम ही होगा, लेकिन वो भी सेकंड टॉप में रहेगा, ठीक है। तो लेकिन टॉप लेवल का सोचिए, आप एकदम छोटी सोच मत रखिए। अब जैसे आप अपने दिमाग से ये अगर कहेंगे, अपने माइंड में मान लीजिए अकेले बैठे आप सोच रहे हैं, और आप ये अपने आप से प्रश्न करते हैं कि मैं टीजीटी की परीक्षा एक ही बार में कैसे निकालूं, एक ही बार में। ये मत सोचना कि कई बार में कैसे निकलेगा, एक ही बार में कैसे निकालूं, मैं पूरे यूपी में नंबर 1 पे कैसे रहूं, मेरा रैंक नंबर 1 रैंक कैसे रहेगा। अब कुछ लोग तो नंबर 1 रैंक बोल ही नहीं पाएंगे, उनको पहले ही वो जानते हैं कि मेरा नहीं होगा। अरे हम ऐसा तो नहीं कर सकते, पहले ही वो ये क्वेश्चन ही अपने आप से नहीं करेंगे। अरे करके तो देखो, आप करके देखिएगा तो आपका दिमाग उसी लेवल का आपको बताएगा आंसर, ठीक है। और जहां आपने ये सोचा कि मैं छोटा मोटा काम कैसे करूं, अपना मतलब ऐसा जीवन मेरा कैसे चले किसी तरह से, अब फिर उसके बाद आपका दिमाग उसी तरह के ना आपको आंसर देने लगेगा। आप ऐसे लोगों से तुलना कराने लगेगा जो लोग कुछ नहीं करते हैं, तो आपके दिमाग में ये हो जाएगा कि अरे हाँ यार, वो भी तो कुछ नहीं करता है, हम तो बहुत सही हैं, वो भी तो नहीं कुछ तो दिमाग का जो वो है ना पूरा एक बैकग्राउंड बना देगा, वो एकदम छोटी सोच कर देगा। बड़ा सोचिए, जैसे ही बड़ा क्वेश्चन करेंगे तो आपके दिमाग में वो तुरंत आपके सामने आंसर ला के बड़े बड़े लोगों का एग्जाम्पल आपके सामने रखेगा कि वो तो कर लिया, वो कर लिया, तो मैं क्यों नहीं। हमेशा अपने दिमाग में अच्छे अच्छे प्रश्न डालिए, टॉप लेवल का सोचिए, ठीक है। और ये चीजें होती हैं,
विश्वास करिए ये चीज़ें होती हैं। कुछ लोग भगवान से संबंध इसका जोड़ देते हैं, ईश्वरीय एक कहा जाए कि इसको शक्ति मान लेते हैं, और साइंस के हिसाब से देखा जाए तो हमारा माइंड ऐसे ही वर्क करता है। तो ये चीज़ें करके देखिए, सोच बहुत मतलब मायने रखती है। ठीक है, तो चलिए कोई भी बात होगी तो कमेंट के माध्यम से बताइएगा, और कोई प्रश्न होगा तो पूछिएगा, मैं अपना सुझाव देने का प्रयास करूंगी, और भी कुछ जो भी होगा फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।